तक बात की थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। जहाँ अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी तो वो 2 भागों से वो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक पाई जाती है। वहीं पर अपन ने माउथ पढ़ लिया था और बकल कैविटी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे फेरिक्स। फेरिक्स की बात करें तो इसे हिंदी में अपन ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी की अगर मैं बात करूं तो ग्रसनी की जो संरचना होती है वो कीप नुमा संरचना की होती है, जो मुख गुहा से कहाँ पर आकर खुलती है, ग्रसनी में आकर खुलती है। ठीक है, कीप नुमा संरचना होती है। जैसे सीधी सी बात करें, ये अपनी ग्रसनी होती है, यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है ग्रसनी के, उसे अपन जो कहते हैं उसे अपन कहते हैं वेलम पैलेटाइन कपाट कहते हैं, जो ग्रसनी को 2 भागों में बांटता है। नंबर 1 जो पार्ट होता है वो नासा ग्रसनी होती है। सेकंड जो पार्ट होता है इसी का उसे अपन कहते हैं मुख ग्रसनी कहते हैं। जैसे ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो नासा ग्रसनी होगी, नीचे का जो पार्ट हो गया वो अपनी मुख ग्रसनी होगी। ठीक है, इसके एक अदर छिद्र पर क्या पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है। ये जो घाटी ढक्कन है वो घाटी द्वार पाया जाता है और घाटी द्वार के पास में पाया जाता है घाटी ढक्कन पाया जाता है। घाटी ढक्कन जो है वो श्वास नली को अवरुद्ध करने का कार्य करता है, अर्थात कहने का मतलब ये है जब भोजन को निगलन की प्रक्रिया होती है तब घाटी ढक्कन श्वास को अवरुद्ध कर देता है, श्वास नली को, जिससे भोजन के जो कण है वो श्वास नली में वापस ना जा सकें, इसलिए वो उसे क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, सीधी सी एक चीज़ और बात करते हैं, यहाँ पर ग्रसनी के पास में क्या पाए जाते हैं, यूस्टेकियन के छिद्र पाए जाते हैं, यूस्टेकियन नलिका पाई जाती है। इसका जो संबंध होता है वो मध्य कर्ण से होता है। मध्य कर्ण से क्यों होता है ये अपन कई बार देखते हैं कई बार देखते हैं कि जब अपन कान में कोई दवाई डालते हैं तो उसका जो फील होता है, जो महसूस होता है, वो ग्रसनी के अंदर होता है और यूस्टिकियन जो नलिका होती है वो ग्रसनी से जुड़ी होती है। ठीक है, इस यूस्टिकियन नलिका की बात करें तो इसी के कारण जो कान के अंदर पाई जाती है टिम्पैनिक झिल्ली पाई जाती है। ये जो टिम्पैनिक झिल्ली है इसका जो बचाव है वो इसी के द्वारा होता है, नहीं तो ये फट सकती है, जिसे अपन सीधी सी बात करें तो जिसे अपन कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है, अब जो ग्रसनी है वो कहाँ आकर खुल जाती है, ग्रसिका के अंदर आकर खुल जाती है। ग्रसिका की अगर अपन बात करें तो ग्रसिका की जो लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ग्रसिका की लंबाई की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसिका और ग्रसनी के अंदर भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये केवल भोजन को नीचे पहुँचाने का कार्य करती है, अर्थात आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। ठीक है, ग्रसिका की बात करें तो ग्रसिका जो होती है वो 4 भागों में बटी होती है, अर्थात ग्रसिका की जब हिस्टोलॉजिकल संरचना, उत्कीय संरचना की अपन बात करें तो ये 4 भागों में बटी होती है। पहला जो भाग होता है वो इसका होता है सिरोसा स्तर होता है। दूसरा जो भाग होता है वो पेशी स्तर होता है। तीसरा जो भाग होता है वो अधः श्लेष्मिक स्तर होता है। चौथा जो पार्ट होता है उसे अपन श्लेष्मिक स्तर कहते हैं। अब भाई सिरोसा स्तर की अगर अपन बात करें तो ये बाहरी भाग होता है और कठोर आवरण होता है, अर्थात मजबूत स्तर होता है, जो विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बना होता है। विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बना होता है, अर्थात बाहर से ग्रसिका की सुरक्षा करने का कार्य करता है, और ग्रसिका की ही नहीं जबकि पूरी आहार नाल की सुरक्षा का कार्य किसका होता है,
सिरोसा स्तर का होता है। ठीक है, दूसरे स्तर की बात करते हैं तो पेशी स्तर होता है, ये भी दो भागों में बटा होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, दूसरा होता है वर्तुल पेशी स्तर। अनुदैर्ध्य होता है पेशी स्तर जो लंबवत होता है, ठीक है, और वर्तुल जो पेशी होती है वो वर्ताकार स्थिति में होती है, अर्थात अंदर से ग्रसिका की सुरक्षा करने का जो कार्य है वो पेशी स्तर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, अधश्लेष्मिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो ये भी संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का नाम आ जाता है वहाँ आ जाती है रक्त वाहिनियाँ, रक्त तंत्रिकाएँ, कोलेजन तंतु, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अधश्लेष्मिक स्तर का निर्माण करते हैं। अगर अधश्लेष्मिक रक्त वाहिनियाँ होंगी तो वहाँ पर रक्त का संचारण होगा, तंत्रिकाएँ पाई जाती, कोलेजन तंतु, ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अधश्लेष्मिक स्तर का निर्माण करेंगे। श्लेष्मिक स्तर की अगर मैं बात करूँ तो ये श्लेष्मा का स्राव करती है, अर्थात ग्रसिका की दीवारों को चिकना बनाने का कार्य करती है, जिससे भोजन का जो कण है, जो भोजन है, वो सीधा आमाशय में जा सके बिना किसी रुकावट के। इसके अलावा इसमें एक और स्तर पाया जाता है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं या अवकाशिका कहते हैं, जो भोजन को आगे की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। अगर ल्यूमेन नहीं होगा तो भोजन आगे की ओर कैसे पहुंचेगा, इसलिए इसे ल्यूमेन भी कहा जाता है। सीधी सी अगर मैं एक और बात करूं तो ग्रसिका है जो डायरेक्ट किस में आकर खुलती है, आमाशय में आकर खुल जाती है। लेकिन यहाँ में अगर मैं बात करूं ग्रसिका की हिस्टोलॉजिकल संरचना की, तो अपने पास में ये जो बाहरी पार्ट है इसे अपन सिरोसा स्तर कह रहे हैं, जो किससे मिलकर बना है, विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो बाहरी सुरक्षा का कार्य करता है, अर्थात बाहर से कोई भी चीज़ इसे टच करती है तो उससे जो सुरक्षा का कार्य होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सिरोसा स्तर के द्वारा किया जाएगा। सेकंड जो पार्ट पाया जाता है अपने पार से बाहर से अंदर की ओर, वो अनुदैर्ध्य पेशी और वर्तुल पेशी। अनुदैर्ध्य पेशी की बात जैसे ही अपन ने पहले भी बात की थी, ये कैसी होती है, लंबवत होती है, और वर्तुल जो पेशी होती है वो वर्ताकार होती है, जो अंदर से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, अधश्लेष्मिक की अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये सारे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ भाग होता है। यहाँ पर तंत्रिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, इसके अलावा कोलेजन तंतु भी यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, चौथे स्तर की मैं बात करूं जिसे श्लेष्मिक स्तर कहते हैं, जो चिकना होता है, श्लेष्मा का स्राव करता है। श्लेष्मा का स्राव होगा तो वो स्तर चिकना होगा, और चिकना होने से अर्थात भोजन के जो भी कण है वो नीचे की तरफ आसानी से गमन कर सकते हैं। एंड जो लास्ट का जो भाग होता है उसे अपन ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भोजन के जो कण हैं वो आगे की तरफ गमन कर जाते हैं, अर्थात आमाशय में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात मैं पांचवें पार्ट की बात करूँ तो पांचवा जो पार्ट होता है वो आमाशय होता है, जिसे इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। आमाशय की मैं सीधी सी बात करूँ तो ग्रसिका से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस आमाशय की अगर मैं बात करूं तो आमाशय की जो संरचना होती है वो थैले नुमा होती है, ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होती है। ठीक है, आमाशय जो होता है, आमाशय भी 3 भागों में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। आमाशय के 3 भागों की मैं बात करूं तो फर्स्ट जो भाग होता है उसे हम कार्डियक भाग कहते हैं। हिंदी में मैं अगर बात करूं तो जठरा गमी भाग कहते हैं। सेकंड जो भाग होता है वो फंडिक भाग होता है। थर्ड जो भाग होता है वो पाइलोरिक होता है, जिसे हम हिंदी में जठरा निर्गमी भाग भी कहते हैं। सीधी सी बात करें, जठरागमी भाग का मतलब, जठर मतलब आमाशय, आगामी मतलब आना, अर्थात ग्रसिका से भोजन के कण आमाशय में आना, इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं। कार्डियक भाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है जिसे हम कार्डियक कपाट भी कहते हैं, अर्थात ग्रसिका और
कार्डियक भाग को दोनों को अलग करने का जो कार्य है वो कार्डियक कपाट के द्वारा किया जाता है। ये जो कार्डियक कपाट होता है वो एक द्वितीय होता है, अर्थात केवल एक दिशा में कार्य करता है, अर्थात ग्रसिका से आमाशय के अंदर भोजन लाने का कार्य करता है, ना कि आमाशय से ग्रसिका के अंदर भोजन ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। सेकंड जो भाग होता है वो फंडिक भाग होता है। ये टोटल आमाशय का 80% भाग बनाता है, अर्थात इसे हम मुख्य भाग भी कह सकते हैं। यहाँ पर आमाशय के अंदर पाचन की जो भी प्रक्रिया है वो लगभग फंडस भाग के अंदर संपन्न हो जाती है। ठीक है। थर्ड भाग की बात करें तो उसे पाइलोरिक भाग कहते हैं, जठरा निर्गमी भाग कहते हैं, अर्थात आमाशय से भोजन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो जठरा निर्गमी भाग होती है। यहाँ पर पाइलोरिक पार्ट के बगल के अंदर आगे की ओर ग्रहणी पाई जाती है, जो आंत्र का एक हिस्सा होती है, आंत्र का भाग होती है, अर्थात ग्रहणी और पाइलोरिक या जठरा निर्गमी भाग के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है जिसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं, अर्थात बाहर से अंदर की तरफ गमन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात करें, ये जो दोनों कपाट हैं, कार्डियक कपाट और पाइलोरिक कपाट, दोनों बंद हो जाते हैं पाचन की प्रक्रिया के समय। पाचन की प्रक्रिया के समय ये दोनों बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर भोजन का मंथन होता है, इसलिए ये दोनों कपाट यहाँ पर बंद हो जाते हैं। ठीक है। सीधी सी बात करें, और आमाशय बाद के अंदर किस में आकर खुल जाता है? आंत्र में आकर खुल जाता है। और जैसे कि अपन ने पहले जो बात की थी, आहरनाल की जो लंबाई होती है वो 7 से 8 मीटर होती है, लेकिन पूरे आंत्र की लंबाई की अगर अपन बात करें तो 7.5 मीटर जो लंबाई है वो केवल आंत्र की होती है, जबकि ये जो 5 भाग है, आमाशय है, ग्रसिका है, ग्रसनी है और मुख है, मुख गुहा है, ये केवल 0.5 मीटर लंबाई में ही समा जाती है, जबकि 7.5 जो मीटर भाग है वो आंत्र का है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अपन आंत्र के डिस्कस करेंगे।